तो दोस्तों आज का टॉपिक है बड़ा ही प्यारा, क्योंकि नाम है उसका नाव और दारा। कहने का मतलब बोट एंड स्ट्रीम। तो जो पीछे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है 10th क्लास के 3rd चैप्टर का 19वां एग्जाम्पल, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये बड़ा ही डीट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में किसी ना किसी कोड में टपक जाता है और बच्चों के 4 मार्क्स काट कर भाग जाता है। तो कराने को तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी ही हम समेट देंगे। लेकिन पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन की गहराई के बारे में, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आए तो एग्जाम में पास कैसे होंगे, एग्जाम में पास नहीं हुए तो लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, और लाइफ में सक्सेस नहीं मिली तो आप अच्छी तरह जिंदगी जिएंगे कैसे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक इस कंसेप्ट के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस जैसे लाखों हजारों क्वेश्चनों को फेंक के मारेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं नाव और धारा को, कहने का मतलब बोट एंड स्ट्रीम को। तो ये जो धारा दिख रही है आपको, ये कानून वाली धारा तो बिल्कुल ही नहीं है कि धारा 370 हटा दी मोदी जी ने, वो धारा बिल्कुल ही नहीं है। इस धारा का मतलब है बहाव। जो पानी बहता है हमारा, वो उसका नाम दिया गया है धारा। और नाव का तो आपको पता ही होगा। लेकिन इन चीज़ों को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब बोट भी 2 तरह की होती हैं और स्ट्रीम भी 2 तरह का। स्ट्रीम मतलब पानी, कोई धारा मतलब जो पानी का बहाव होता है। असल में हम पानी को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रीम वाटर बोलते हैं। कहने का मतलब ये देखते हैं कि फिर बोट किस प्रकार 2 तरह की होती है। तो एक तो बोट वो होती है जो पानी के जिस तरफ पानी चलता है उसी तरफ हमारी बहती रहती है। और दूसरी तरफ क्या है कि वो बोट होती है जो पानी जिस साइड चल रहा है उसके अपोजिट साइड में वो बहती रहती है। तो 2 प्रकार की नाव हो गई। कहने का मतलब प्रकार की तो सिर्फ एक ही हो गई, लेकिन उनके चलने का तरीके बदल दिए। एक तो हो गया कि पानी के साथ बहकर जा रही है, और एक है हमारी पानी की विपरीत दशा में चल रही है। लेकिन वैसे अगर बोटों को देखा जाए तो एक बोट वो होती है जो हम चप्पू से चलाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं है, पता हो तो कमेंट करके बता देना। और एक वो नाव होती है हमारी जो कंप्यूटर से चलती है, हमारी जैसे सबमरीन वगैरह होती हैं जो वैसी होती हैं। लेकिन कहने का मतलब जो हमारा मैथ का जो टॉपिक है उसमें डिपेंड करेंगे कि एक नाव वो जो पानी की सेम डायरेक्शन में चलती है और एक नाव वो जो पानी की विपरीत डायरेक्शन में चलती है। उसी प्रकार जो पानी होता है वो भी 2 तरह का होता है। क्या? हाँ जी, पानी भी 2 प्रकार का होता है। एक वो पानी, हम साइंस की बात नहीं कर रहे कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, नहीं। एक पानी वो जो ठहरा हुआ पानी होता है बिल्कुल जो ठहरा हुआ पानी है, जिसके पानी में बहाव नहीं होता, एक वो प्रकार का पानी। और एक वो पानी जो बहकर चलता है, एक वो पानी जो बहता है। तो 2 प्रकार के पानी सीखे, एक ठहरा हुआ पानी और एक हमारा बहता हुआ पानी। तो एक बोलते हैं स्टिल वाटर, एक होता है स्ट्रीम वाटर जो हमारा बहता है। तो उसी प्रकार हमारे पास 2 टाइप हो गई क्वेश्चनों की। कहने का मतलब कभी हम रुके हुए पानी में नाव को चलाएंगे, कभी चलते हुए पानी में नाव को चलाएंगे, कभी पानी की डायरेक्शन में नाव को चलाएंगे, कभी पानी की दूसरी डायरेक्शन में नाव को चलाएंगे। तो इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं 2-3 टॉपिकों के ऊपर डिपेंड होंगे। तो चलते हैं उन 2 चीज़ों की तरफ जिनके ऊपर हमारे पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ होती है हमारे पास अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अब ये क्या होती हैं? ये वो बला हैं जिनके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब पहले इनका मतलब समझते हैं कि अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है। तो अपस्ट्रीम का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मॉल में वगैरह में तो घूमे ही होंगे, गए ही होंगे मॉल में। तो उनमें क्या होते हैं, अपने आप जो सीढ़ियाँ होती हैं जिन्हें एक्सलेटर बोलते हैं, वो अपने आप कंप्यूटर मशीनों से चलती रहती हैं, उन पर तो आप घूमे ही होंगे। तो कई बार क्या करते हैं कि जब हम जिस साइड वो नीचे उतर रही हैं, लगा लो कि वो सीढ़ियाँ, अगर हम उसके अलोंग चलते हैं तो हम जल्दी नीचे पहुँचते हैं। या हमारी सीढ़ियाँ भी चल रही हैं और उसके ऊपर हम भी चल रहे हैं तो जल्दी पहुँचेंगे। तो बात पहले करते हैं अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम का मतलब है कि हमारी सीढ़ियाँ तो चल रही हैं नीचे, लेकिन हम चढ़ रहे हैं ऊपर। तो हम जल्दी पहुँचेंगे या लेट पहुँचेंगे? हम लेट पहुँचेंगे, क्योंकि एक तो हमारी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ और हम ऊपर की तरफ। जब हम अपोजिट चलते हैं तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड जो होती है वो घट जाती है। किस में से? लगा लो हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, और जो वो सीढ़ियाँ हैं वो 15 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तो हम 20 किलोमीटर स्पीड के ऊपर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि हमारी स्पीड है 20 और जो हमारी बोट है, जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, उसकी स्पीड है 15। तो हम 20 में से 15 घटाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ही ऊपर चढ़ पाएंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। मतलब जब हमारी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ और हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर चढ़ रहे हों तो उसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। तो हमारी उस समय पर जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
बात समझ में आई। फिर बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जब हमारी सीढ़ियाँ भी नीचे की तरफ जा रही हैं और हम उन सीढ़ियों की तरफ नीचे की तरफ ही भागते जा रहे हैं, कहने का मतलब हम भी चल रहे हैं और सीढ़ियाँ भी चल रही हैं, तो उस समय में हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी स्पीड और उन सीढ़ियों की स्पीड दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी और हम जल्दी से नीचे उतर पाएंगे। तो ये मतलब होता है हमारा इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। अगर किसी ने भी आज तक आपको ये एक्सक्लेरेटर का एग्जाम्पल लेकर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की टॉपिक समझा दिया हो तो बताना। तो बात करते हैं अब इसके टॉपिकों की तरफ, मीन्स इसको हमने लाइक कर लिया था किसके, हमारे एक्सकलेटर यानी सीढ़ियों के। लेकिन अब चलते हैं पानी और नाव की तरफ। तो हमारे पास मान लिया कि जो स्ट्रीम है वो पानी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है कि जिस साइड पानी जा रहा है उससे हम अपोजिट साइड में जाएंगे तो वो मतलब होगा हमारा क्या, अप स्ट्रीम। लेकिन जिस साइड हमारा पानी चल रहा है यानी सीढ़ियाँ चल रही हैं उसी की तरफ हम भागेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब बात करते हैं सबसे पहले अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम हमारे पानी की विपरीत दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होंगे कि दो स्पीड होंगी, एक तो हमारी क्या होगी, पानी की स्पीड मतलब स्ट्रीम, वाटर की स्पीड होगी उसको हम एक्स मान लेते हैं, लगा लो। और दूसरी स्पीड क्या होगी, नाव की, नाव की मतलब बोट की, जो हमारी स्पीड है वो मान लेते हैं वाई। लेकिन जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो एक बात बताओ, जैसे हम इस तरफ हमारा पानी चल रहा है और इस तरफ हम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। कहने का मतलब इसकी स्पीड में से ये स्पीड घटेगी, हमारी स्पीड मंदी चलेगी, मंदी उसमें जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, लेस। तो उस समय हम क्या कर देते हैं, एक्स माइनस वाई। जो भी हमारी बड़ी होती है स्ट्रीम की, अगर ज़्यादा स्पीड है तो स्ट्रीम में से बोट को घटा देते हैं, बोट की ज़्यादा है तो बोट में से स्ट्रीम की घटा देते हैं। कहने का मतलब उन दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस। अब बात करते हैं इसकी दूसरी चीज़ यानी डाउन स्ट्रीम की। अब डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया, फिर डाउन स्ट्रीम का मतलब वही है कि जिस तरफ हमारी सीढ़ियाँ चल रही है उसी तरफ हम जा रहे हैं, यानी जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ हमारी बोट भी बह रही है। तो पहले तो पानी हमें खींचेगा, उसके बाद हमारी बोट की जो स्पीड है वो भी हमें आगे लेकर जाएगी, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इसके जरिए इंक्रीज हो जाएगी। तो उस समय डाउन स्ट्रीम में जो बोट की और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है, कहने का मतलब एक्स प्लस वाई हो जाती है, जो टोटल स्पीड हमें निकालते हैं। बात समझ में आ गई। इस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की डायरेक्शन में, जिस तरफ पानी चल रहा है उसी तरफ में हमारी नाव भी जा रही है। लेकिन अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि लगा लो कि इस तरफ हमारा पानी जा रहा है लेकिन हम क्या जा रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड डिफरेंस हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती हैं, और डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ऐड हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको एक्सकलेटर यानी चलने वाली सीढ़ियों का, कि जिस साइड हमारी सीढ़ियाँ चल रही है अगर उसी साइड हम चलेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज, जल्दी से हम नीचे उतरेंगे। लेकिन अगर हमें ऊपर चढ़ना है और सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं तो हम उसके अपोजिट साइड में चढ़ रहे हैं तो हम थोड़े लेट ऊपर जाएंगे। तो ये था हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास दो स्पीड होती है, एक स्पीड होती है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट। अगर आपको ये कहे कि स्पीड ऑफ बोट निकालो, कोई भी नहीं बताएगा इस टॉपिक को, तो ध्यान से नोट करना कि स्पीड ऑफ बोट, जैसे हमारे पास अप स्ट्रीम की भी स्पीड गिवन है और डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड गिवन है, जैसे हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड गिवन है, तो एक ट्रिक बताने आया हूं कि जो अगर ये कहे कि स्पीड ऑफ बोट, कि हमारी जो बोट है उसकी स्पीड बताओ, तो क्या करेंगे, सिर्फ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़कर डिवाइड कर देंगे 2 से, मीन्स डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई। बात समझ में आई कि जब आपसे क्या पूछे, बोट की स्पीड पूछे, जब हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों चीजें क्या हो, गिवन हो, उस समय क्या हो जाएगा कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को डिवाइड कर दें हम 2 से, तो हमारे पास किसकी स्पीड निकल कर आती है, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड निकल कर आ जाती है। अब दूसरी स्पीड अगर ये कहे कि स्पीड ऑफ वाटर बताओ, फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ धारा, हमारी धारा की अगर स्पीड पूछे तो क्या करेंगे। जैसे हमारे पास अप स्ट्रीम भी गिवन है, डाउन स्ट्रीम भी गिवन है, हमने दोनों निकाली, और फिर आपसे ये पूछे कि इसकी स्पीड बताओ, स्ट्रीम पानी की स्पीड बताओ, पानी किस भाव से बह रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कि डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को लेस करके हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी किसकी स्पीड आ जाएगी, उस स्ट्रीम, उस धारा की स्पीड आ जाएगी, उस भाव की स्पीड आ जाएगी कि हमारा पानी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो 19th एग्जाम्पल था हमारा, उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट कि किस तरह होती है डाउन स्ट्रीम, क्या होती है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। जब हमारे पास डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड गिवन हो तो उस समय बोट की और उस भाव की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। अब छोटी सी बात बाकी है कि लगा लो कि हमारे पास टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है,
कहने का मतलब ये कहे कि जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारा इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो हमें पता है स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो हम एग्जाम्पल अब यूज करने वाले हैं, जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं 19वां एग्जाम्पल, वो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इस वीडियो को देखने के बाद उस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं बचेगा, आप खुद ही कर डालोगे उस एग्जाम्पल को, लेकिन मेरा काम है उसको एक बार कराना। तो चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ, उस क्वेश्चन की तरफ, उस डीट क्वेश्चन की तरफ जो हर बार एग्जाम में टपक जाता है। तो लो जी, आ गए हैं आपका पूरा का पूरा इंतजार करा के, पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख के उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के जिक्र किया था। तो क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन कह रहा था कि ये बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कहने का मतलब कोई बोट है, जब वो अपस्ट्रीम जा रही है वो 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर तय कर देती है, कितने घंटे में? 10 घंटे में। अब बात कर रहे हैं इन 13 आवर, लेकिन 13 घंटे में वो क्या करती है? 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम चलती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है। और हमसे ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ और वो बोट बताओ। कहने का मतलब उस भाव की स्पीड बताओ और बोट की स्पीड बताओ। तो मैंने क्या कहा था कि जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, लेकिन जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी प्लस। तो सबसे पहले स्पीड मानते हैं, तो किस किस की स्पीड मानेंगे? सिर्फ दो ही स्पीड का जिक्र किया था हमने, एक तो होती है पानी की स्पीड और एक होती है हमारी बोट की स्पीड। तो हमने वाटर मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो मान ली एक्स और बोट की स्पीड मान ली हमने वाई। दो स्पीड मान ली, एक एक्स किलोमीटर पर आवर और एक मान ली वाई किलोमीटर पर आवर। अब जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व। क्या कह रहा है कि वो 30 किलोमीटर चला अपस्ट्रीम, तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, क्योंकि टाइम का जिक्र किया है 10 आवर। तो एक बात बताओ, जब अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा मीन्स T1 मान लेते हैं, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर अपॉन किसकी? अपस्ट्रीम की। तो अब देखेंगे कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? दोनों को क्या कर देंगे? माइनस, मीन्स एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अपॉन आ गया एक्स माइनस वाई। बात समझ में आई? T1 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम का जिक्र किया था तो हमने अपस्ट्रीम की स्पीड से क्या कर दिया? डिवाइड। अब बात कर रहा है कि वो 44 किलोमीटर चला, कितना? डाउनस्ट्रीम। तो T2 निकालेंगे, T2 मतलब 44 किलोमीटर चला, लेकिन कहा डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड हमारी स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। तो क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई। अब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और दोनों टाइमों को मिलाकर इसने कितना टाइम लिया? 10 आवर। तो इस टाइम को और इस टाइम को क्या कर देते हैं? ऐड। कहने का मतलब 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितने घंटे लिए? 10। हमारे पास क्या आ गई? एक इक्वेशन रेडी हो गई हमारी, एक इक्वेशन बना ली हमने। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है कि उसने 13 घंटे लिए। कब लिए? जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला। तो टाइम क्या होगा? 40 अपॉन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब स्पीड माइनस एक्स माइनस वाई। T1 आ गया ये उसी तरह। अब T2 निकालेंगे उसी तरह। क्या होगा कि वो 55 किलोमीटर चला डाउनस्ट्रीम। तो कितना चला? 55। स्पीड कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम तो प्लस एक्स प्लस वाई, और दोनों को मिलाकर टाइम लिया उसने 13 आवर। तो दूसरी इक्वेशन भी रेडी होने वाली है, 14 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम लिया उसने 13 आवर। तो दोनों इक्वेशन रेडी बना दी हमने। अब आपका काम बचा हुआ है, क्या है वो काम? कि इन इक्वेशनों को सोल्व करना। क्या कर लेते हैं, यहाँ हम उसको आगे लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं पीछे। अब देखो किस तरह सोल्व करेंगे हम। हमने एक मेथड सीखा था 3.6 एक्सरसाइज में कि जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको ए बी में चेंज कर लेते हैं। मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लेते हैं? ए, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं बी। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10। उसी तरह ये क्या होगी? 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 13। अब इन इक्वेशनों को सोल्व करना तो आपने पहले ही सीख चुके हैं। तो अब इन इक्वेशनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकलेंगी और फिर हम निकाल देंगे एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था। तो सबसे ज़रूरी था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो मैंने बोट एंड स्ट्रीम का इतनी अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कराया है। एक्सकलेटर का एग्जांपल लेकर, सीडी का एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया था कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है। लेकिन अगर अब भी आपको दिक्कत लगती है तो इसको सोल्व करा देते हैं। किस तरह सोल्व होंगे ये देखो कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एक हमारे पास 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन हमारे पास देखो। अब इन दोनों को हमने इक्वल करना है, तो इस 30 को 40 को इक्वल किस तरह कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 चौक
16 4 चौक 16 1 17 ए प्लस इसको करेंगे तो 120 बी इज इक्वल टू इसको क्या तो 40। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 ए प्लस ये क्या हो जाएगा 120 बी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 39। अब दोनों को माइनस कर देते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल, 176 में से 165 जाएगा, कितना बचा 11 ये कैंसिल, ये बचा हमारे पास 1, तो ए बराबर क्या आ गया 1/11। अब 1/11 की यह वैल्यू पुट करके बी निकाल लेते हैं एक बार, तो क्या होगा 44 इंटू ए की जगह 1/11 प्लस 30 बी इज इक्वल टू 10। ये किससे 4 से, 4 उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, तो 30 बी इज इक्वल टू क्या बचा 6, बी इज इक्वल टू 6/30 यानी 1/5। अब क्या मान रखा था हमने कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था ए की वैल्यू आई है 1/11, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और 1/b मतलब x/y, ये कितना माना था b मतलब 1/5, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा 5, बाई एलिमिनेशन कैंसिल, x और x 2x, ये हो गया 11 और 5 16, इसको कैंसिल करेंगे 8 पे, तो x इज इक्वल टू क्या निकला 8, यहाँ पुट कर देते हैं 8 उस साइड गया, तो y इज इक्वल टू निकला 3। तो हमारे पास हमने x क्या माना था स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई 8 किलोमीटर पर आवर, और हमारी बोट की स्पीड क्या आई 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह था ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था। जब आपने को कंसेप्ट सिखाया तो उस कंसेप्ट के जरिए आपने ये क्वेश्चन तो अच्छी तरह कर दिया, कुछ भी नहीं बचा था। तो सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन का कंसेप्ट, जो हमने अच्छी तरह क्लियर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के